जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आपको तीन तरह का हिसाब बताऊंगा और तीनों में से एक हिसाब निश्चित है कि अगले वर्ष के बोर्ड के एग्जाम में आपको आ जाएगा। इसलिए सभी क्लास के बच्चे इसको अच्छी तरह से सीखें, 7, 8, 9, 10 के, क्योंकि अपरिमेय संख्या में आप लोगों को बता चुका हूं। तो पहला स्टाइल होगा जोड़ का, दूसरा स्टाइल होगा गुना का, और तीसरा स्टाइल होगा जिसमें जोड़ या गुना दोनों होगा, या घटाव या गुना दोनों होगा। ये हम लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से होगा बच्चों। सिद्ध करना है 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, एक हिसाब है बच्चों। ये आप गुना वाला इसको कह सकते हैं। ये गुना क्या है? ये तो जोड़ वाला आप कह सकते हैं इसको। 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, यहीं से हमारा शुरू होगा। यदि संभव, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, माना कि 2+√3 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लेते हैं बच्चों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो, अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का पूरा गुण पालन करेगा। इसलिए मैंने कहा है परिमेय संख्या की परिभाषा याद कर लीजिएगा, क्योंकि सब में लिखाएगा वो चीज जो P/Q के रूप में रहता है, P/Q के रूप में रहता है, जहां PQ पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है बच्चों? पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और PQ सह अभाज्य संख्याएं। मैंने पहले बताया सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। चलिए, तो यहां क्या मिलेगा बच्चों? 2+√3 बराबर P/Q। अब ऐसा करो कि √3 को यह रहने देना, P/Q इधर है प्लस, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। लिख देंगे। यहां हम पाते हैं कि, यहां हम पाते हैं कि देखो, ये जो √3 है ना, आपको मैंने तीन चीज दिखाया था, √2, √3 और √5, ये तीनों अपरिमेय संख्याएं थी। यहां हम पाते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है, जबकि P/Q -2, परिमेय में जब परिमेय को घटाया जाता है बच्चों, तो परिणाम भी परिमेय ही होता है। परिमेय संख्या को गुण में आपको हम बताए हुए हैं, जबकि P/Q -2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी बायां हो गया कुछ, दायां हो गया कुछ, ऐसा कैसे हो सकता है? अतः यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है। यही याद रखना बच्चों, सब में यही बात लिखाता है, विरोधाभास, विरोधाभास उत्पन्न होता है, होता है। इसलिए हमारा यह मानना गलत है, गलत है कि जो भी यहां रहेगा वो लिख देंगे, 2+√3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फाइनल लाइन नीचे लिख दीजिएगा। इसलिए 2
प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बगल में क्या लिख देगा बच्चों? देख लिए कितना सिंपल है, आपको 2 नंबर फट से मिल जाएगा। यदि संभव हो माना कि 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है जो p बटा q के रूप में है, जहां p और q पूर्णांक संख्या है, q का मान 0 के बराबर नहीं है तथा p और q सहवाच संख्या है। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है बच्चों, इसको याद रखना है ताकि सब में लिखने में ये और ये दोनों आपको याद कर लेना होगा, तो सब में हम लोग लिखते चलेंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। इतना लिख लीजिए आप लोग। चलिए लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर हमको जो है, लिख लिए, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर हमारा प्लस में होकर के माइनस हो जाता, सपोज कीजिए। तो यहां पर हम यही करते, ये कर देते ऐसे। अब इसको उधर हम लेके चले जाते। ये अगला सवाल मैं बता रहा हूं, लिखने के बाद ही लिखिएगा, यानी कि उसी में इसको मिला दीजिएगा, इसको आगे लिखिएगा। इसमें ये अब इधर आ जाएगा बच्चों, ये उधर चला जाएगा, तो इसको ऐसे कर देंगे। अगला सवाल मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये माइनस होगा तब ये क्रिया करेंगे, 2 माइनस पी बाई क्यू, और यहाँ हो जाएगा आपका रूट थ्री हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर तो रूट थ्री का परिमेय संख्या है, जबकि पी बाई क्यू यहाँ माइनस के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, उधर था प्लस, तो खैर ठीक है रहेगा। एक परिमेय संख्या तभी ऐसा इतना, अब यहाँ पर प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस। ये अगले हिसाब के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ माइनस होगा तब ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख लिए, प्लस के लिए भी वही काम करेंगे, माइनस के लिए भी वही काम करेंगे। ये मेरा फॉर्मेट हो गया। अब बार बार इसी फॉर्मेट, जैसे सांचा कैसे को बना लेता है, अब बार बार जितना होता है उसी में जाके डाल डाल के नया नया ईटा बनाते रहता है, वैसे ही इसमें होता है। ठीक है बच्चे, साक्षी अच्छा से लिख लेना और दूसरे को लिखने के लिए कह देना, समझ गए ना? ठीक। अब देखो, मान लो यहां रहता दूसरा में गुना वाला, एक तो जोड़ घटवा वाला आपने देख लिया, अगर यहाँ गुना वाला होता, यहाँ ऐसे होता 2 रूट 3, ऐसे होता 2 रूट 3। चलिए मिटा ही देते हैं इसको, 2 इंटू रूट 3। ऐसे मान लीजिए दिया। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी बदल जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 2 इंटू रूट 3, अब यहाँ हो जाएगा 2 इंटू रूट 3, 2 इंटू रूट 3। अब ये भी देखिए, यहाँ भी बदल जाएगा बच्चों। अब यहाँ क्या होगा, रूट 3 तो अपने जगह पर रहेगा बेचारा। अगला मैं बता रहा हूँ, ये वाला यहाँ हो जाएगा p बाई 2q, तो ये तो रूट 3 सही रहेगा अपने जगह पर। आई हो जाएगा आपको p बाई क्यू नहीं रहेगा, p बाई क्या हो जाएगा, ये 2q, क्योंकि आप जानते हैं तो इधर का मल्टीप्लाई होता है वो उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो 2 चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपको गुणा में भी आपने देख लिया इस तरह से। अब फिर विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, हमारे यहाँ माना गलत है कि है, आता है या अपरिमेय संख्या। 2 रूट 3 क्या हो जाएगा, तो आपको क्या सवाल मैंने बता दिया, पहले बताया 2 प्लस रूट 3, फिर बताया 2 माइनस रूट 3, फिर बताया 2 रूट 3। अगर रूट 3 बाई 2 भी अगर दे दे, भागा भी दे दे, तो हम लोग इसी तरह से करेंगे बच्चों। जैसे मान लीजिए दे दे, ऐसा ना कर करके 2 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई वाला था, ऐसा ना करके मान लीजिए हमको दे दे। अच्छा पहले लिख लीजिए, ये सर आप लिखने नहीं दे रहे, बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि क्या कीजिएगा, आप लोग समझ जाइएगा तो खुद भी बना सकते हैं। हम जानते हैं नमिता झा, भाव्या, जिया जैसे लोग खुद इसको बना सकते हैं। थोड़ा मुस्कान को ये क्या कहते हैं, काजल कुमारी थोड़ा दिमाग लगाएगी तो भी सीख जाएगी। और जो भी है सब बढ़िया से लिख करके सीख लीजिएगा। यहाँ 2 मान लीजिए नीचे में है, तब क्या होगा बच्चों, यहाँ रहेगा 2, तो इधर वाला नीचे है तो वहां जाके नीचे के जगह पर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये नीचे तो वही रहेगा, ये जो है नीचे जो था वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अतः रूट 3 बटा 2 हो गया,
अतः √3/2 हो जाएगा यहाँ, जो ऊपर था नीचे। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में। जोड़ है तो उधर इसको भेज देंगे, घटाव है तो इसी को उधर, उसको पी क्यू को इधर ले आएंगे, गुना में इसको भेज देंगे, भाग में इसको उधर भेज देंगे। तो इस तरह से जोड़, घटाव, गुना, भाग हम लोगों ने देख लिया बच्चों। अब एक ऐसा भी मैंने देखा है, इतना लिख लिया, फिर आगे मैं बताता हूँ कि जोड़ भी रहेगा, घटाव भी रहेगा, गुना भी रहेगा, भाग भी रहेगा, सब रहेगा। तो क्या कीजिएगा, जैसे ऐसे रहेगा 2 + 3√2, 2 + 3√2, तब क्या कीजिएगा, तो यहाँ भी वही बात हम लोग लिख देंगे 2 + 3√2। अब यहाँ से देखो चेंज करेंगे बच्चों, चेंज हो जाएगा। एक और अगला सवाल हम बता रहे हैं 2 + 3√2। ऐसा मैंने टोटली आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये बताने का मतलब पूरा स्टाइल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3√2 बराबर क्या मिलेगा, P/Q, यानी 3√2 बराबर क्या मिलेगा, P/Q माइनस 3 - 2 मिलेगा। 2 को उधर भेज दिए, 2 को उधर भेज दिए, तो इधर प्लस था, उधर जाके माइनस। अब खाली √2 रखिएगा, बाकी सबको उधर कर दीजिए, P/Q -2। इधर है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या होगा, चलो बोलो बच्चों, जो इधर मल्टीप्लाई है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बेटा 1/3 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ आप क्या पाइएगा, क्या पाइएगा, यहाँ हम पाते हैं कि √2, यहाँ 2 के जगह पर क्या हो गया बच्चे, √2 हो जाएगा। यहाँ हो गया, जबकि P/Q -2 × 1/3 एक अपरमेय संख्या है। क्योंकि अपरमेय संख्या में सारा क्रियाकलाप जो भी होता है, चाहे गुना करो, जोड़, घटाव, घटाव करो, सब अपरमेय होता है। इसके लिए आपको गुण पढ़ना पड़ेगा परमेय का और अपरमेय का, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने भेजा था। अच्छा, यहाँ ये जो है ना, ये क्वेश्चन यहाँ बदल जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 2 + √3²। यहाँ भी बदल दीजिए, बच्चे से समान कहेगा उसी से चेंज करते चले जाएंगे। 2 + हटाओ, लो अच्छे से मिटा देते हैं, 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देख लिए, तो ये 4 स्टाइल आपको मैंने बताया। ऐसे से कोई ना कोई एक सवाल पक्का है कि एग्जाम में आएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं, आना ही आना है। तो बढ़िया से लिख लीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।